नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सोलर पीवी सिस्टम से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर। आज हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के सोलर पीवी सिस्टम हम लगाते हैं और किन पीवी सिस्टम पे हमें सब्सिडी मिलती है, किन पीवी सिस्टम पे हमें सब्सिडी नहीं मिलती है और इन पीवी सिस्टम में लगाने के लिए क्या-क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं सोलर पीवी सिस्टम के बारे में। तो जनरली सोलर पीवी सिस्टम हम 2 तरीके से इंस्टॉल करते हैं, हालाँकि करते 3 तरीके से हैं, लेकिन मेनली जो है वो 2 तरीका होता है। एक होता है ऑन ग्रिड और एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में आप लोग सोच रहे होंगे ग्रिड क्या है, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रिड क्या चीज होती है। तो ग्रिड का मतलब ये होता है कि सिंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली विभाग की जो वायर्स लाइनें दौड़ती हैं हमारे घरों तक, जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, जिस वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम का मतलब वो ग्रिड से ऑफ होता है, ग्रिड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, यानी सिस्टम सिंपली हम ग्रिड से आइसोलेट रखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज करते हैं और सब्सिडी किन सिस्टम पे मिलती है, प्राप्त होती है, यानी जो गवर्नमेंट है वो किस पीवी सिस्टम को लगाने पे हमें सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम की। तो ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम में दोस्तों देख रहे हो तो हम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो सोलर पैनल्स जनरली जब पीवी सिस्टम लगा रहे हैं, सोलर पीवी सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ती है। तो सोलर पैनल्स हो जाता है। ग्रिड टाई इन्वर्टर, यानी जो ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम में हम इन्वर्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर उसको हम बोलते हैं। इस इन्वर्टर का फंक्शन ये होता है कि ये ग्रिड की अवेलेबिलिटी पे काम करता है, यानी ग्रिड की लाइट जो होती है, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इस इन्वर्टर को रेफरेंस इनपुट का काम करती है। यानी अगर हम बात करें तो अगर ग्रिड की अवेलेबिलिटी है तो हमारा इन्वर्टर ऑन होगा, अगर ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो सिंपली सी बात है कि ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी ग्रिड की अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है माउंटिंग स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है ये सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए हम माउंटिंग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। बैलेंस ऑफ सिस्टम का यूज करते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे हम एसीडीबी यूज करते हैं, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, अर्थिंग, एसी केबल्स, डीसी केबल्स, लाइटिंग एरिस्टर और भी कई सारे कंपोनेंट्स जो हम पीवी सिस्टम में यूज करते हैं उसको हम बैलेंस ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो ऑन गेट का होता है वो होता है नेट मीटर। अब चूंकि ऑन गेट पीवी सिस्टम में हम इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ग्रिड से। अभी जनरली हम करते क्या है, हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ है उसको यूनिडायरेक्शनल मीटर है, यानी वो उस मीटर के थ्रू हम केवल ग्रिड से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं सकते। ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम में हमारे पास ये एक प्रोविजन बढ़ जाता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो वो होता है इस नेट मीटर के थ्रू, यानी एक नेट मीटर हम लगाते हैं। नेट मीटर एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। तो ये हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते कैसे हैं, तो ये हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी जो पीवी सिस्टम की जनरेशन है वो हमारे लोड के खपत से यदि ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हमारा लोड कंज्यूम कर रहा है 10 यूनिट और हमारा सोलर पैनल जनरेट कर रहा है 15 यूनिट, तो जो ये 15 यूनिट एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है हमारा सोलर पैनल, वो ग्रिड को क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, यानी वो आपके ग्रिड में एक्सपोर्ट हो गया। अब यदि हम अगले दिन या अगले मंथ या कभी भी हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं अपनी जनरेशन से, तो जो हम एक्सपोर्ट की हुई यूनिट है वो हमारे यूनिट से क्या हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है। तो ये ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम का प्रोविजन है नेट मीटर के थ्रू। अब इसमें एक ग्रिड जो होता है वो बैकअप का, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम बैटरी बैकअप नहीं दे रहे हैं। तो बैटरी बैकअप का काम क्या होता है कि जैसे हमारी दिन के वक्त इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से बन रही है, रात के वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, तो रात के वक्त हम क्या करेंगे, तो इसीलिए मैंने इस सिस्टम को, इस ऑन ग्रिड सिस्टम को ग्रिड से सिंक किया हुआ है कि दिन के वक्त तो हमें ऊर्जा सोलर पैनल से मिल रही है, लेकिन रात के वक्त हम क्या करेंगे, ग्रिड ही हमारा बैकअप का काम करेगा। जैसे अभी हम ग्रिड यूज कर रहे हैं वैसे ही रात को हम उस ग्रिड का यूज करेंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम में हम सेम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, बट एक इसमें एडिशनल आ जाता है बैटरी बैंक। अब ऑफ ग्रिड का मतलब है ग्रिड से कोई मतलब नहीं है, हम अपना सिस्टम एक सेपरेट इंस्टॉल करते हैं, उसमें दिन के वक्त लोड चलता है, बैटरी भी चार्ज होती है और रात के वक्त हमारी बैटरी बैकअप का काम
करती है जब हमारी सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा होता है। तो इसमें भी हम सोलर पैनल्स का यूज करते हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगते हैं, इसमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जनरली सोलर इन्वर्टर लगते हैं। बैटरी बैंक लगता है फॉर बैकअप के लिए। माउंटिंग स्ट्रक्चर ऑब्वियसली सोलर पैनल को माउंट करने के लिए, और बैलेंस ऑफ सिस्टम का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी चीज होती है कि गवर्नमेंट किस पीवी सिस्टम पे हमें सब्सिडी प्रदान करती है। तो हम बात करते हैं जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, इस सिस्टम के लिए हमें सब्सिडी अवेलेबल होता है। जो सब्सिडी अवेलेबल है वो हमें ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम के लिए अवेलेबल है। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम के लिए सब्सिडी नॉट अवेलेबल है, यानी ऑफ ग्रिड सिस्टम पे सब्सिडी नहीं मिलती है। सब्सिडी नॉट अवेलेबल, ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम पे सब्सिडी नहीं मिलती है। हमें सब्सिडी किस पे मिलती है? ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम पे मिलती है। अब चूंकि ये ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम के सब्सिडी का प्रोविजन भी लिमिटेड है। अब चूंकि हम ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम घरेलू कनेक्शन पे भी कर सकते हैं, ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन पे भी कर सकते हैं, ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम हम कमर्शियल कनेक्शन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 कनेक्शन हो गए। जैसे एक हो गया डोमेस्टिक कनेक्शन, डोमेस्टिक मतलब घरेलू कनेक्शन। दूसरा हो गया कमर्शियल कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन जैसे होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, दुकान हो गए, स्टोर्स हो गए, इनको हम बोलते हैं कमर्शियल कनेक्शन। और तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल कनेक्शन, यानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो हमें इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलते हैं। तो ये जो सब्सिडी का प्रोविजन है केवल और केवल किस पे है? डोमेस्टिक कनेक्शन पे, यानी घरेलू कनेक्शन पे सरकार केवल सब्सिडी प्रदान करती है। बाकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे हमें सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है। तो ये कई सारे क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर को, क्या हम अपने हॉस्पिटल पे लगा लें, क्या हम अपने स्टोर्स पे लगा लें, क्या हम अपनी इंडस्ट्री पे लगा लें तो हमें सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं केवल स्पेशली सब्सिडी स्ट्रक्चर के लिए ही बनाया था कि जो हमारा सब्सिडी मिलता है केवल और केवल घरेलू कनेक्शन पे सब्सिडी अवेलेबल है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन पे सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। और ये सब्सिडी डोमेस्टिक भी केवल किसके लिए अवेलेबल है? ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम के लिए। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम में सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। अब सब्सिडी हमें मिलती कैसे है, कितनी मिलती है? तो हम सब्सिडी स्ट्रक्चर एक बनाए हुए हैं कि सब्सिडी स्ट्रक्चर कैसे मिलता है। यदि हम सिस्टम 1 किलोवाट इंस्टॉल करते हैं तो हमें सब्सिडी 45,000 रुपए मिलती है। यानी सब्सिडी 2 फेज में हमें मिलती है, एक स्टेट की सब्सिडी मिलती है और एक सेंट्रल द्वारा इस सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो अगर हम बात करें इसमें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रदान करती है वो 15,000 रुपए 1 किलोवाट के लिए और 30,000 रुपए स्टेट प्रदान करती है। तो यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 45,000 रुपए। 2 किलोवाट के लिए जो हमें सब्सिडी मिलती है वो 90,000 रुपए मिलती है। यानी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 30,000 रुपए प्रदान करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 60,000 रुपया प्रदान करती है। और तीसरी कैटेगरी है 3 किलोवाट एंड एबव। आप 3 किलोवाट लगाओ या उससे एबव लगाओ, सब्सिडी क्या है मिलेगी हमें? 1,08,000 रुपए। यानी 3 किलोवाट या उससे ज्यादा के पीवी सिस्टम, ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम लगाने पे सब्सिडी केवल मुझे 1,08,000 रुपये ही प्राप्त होगी। बाकी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।